हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। इस पावर पॉइंट के वीडियो में मैं आपको 2D एनिमेशन पावर पॉइंट में हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा। और ये 2D एनिमेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को एनिमेशन, कार्टून या फिर ड्राइंग, पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और 2D एनिमेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप्स में ये बताऊंगा कि पावर पॉइंट में आप 2D एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। इस 2D एनिमेशन में हमने ऐसा एनिमेशन बनाना है कि एक आदमी चलकर लिफ्ट के पास जाएगा और लिफ्ट का बटन दबाएगा तो लिफ्ट खुल जाएगी, और जैसे ही वो आदमी लिफ्ट के अंदर जाएगा तो लिफ्ट का जो डोर है वो बंद हो जाएगा, यानी कि लिफ्ट बंद हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप या ऑप्शन मिस ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर दूसरे ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट्स वाले सेक्शन में जाकर और वो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और काफी कुछ कंप्यूटर के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस लिफ्ट वाले एनिमेशन को कैसे बना सकते हैं पावर पॉइंट में। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में 2D एनिमेशन बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैं लिफ्ट वाला एनिमेशन बनाऊंगा, तो यहाँ पर हम, क्योंकि ये 2D एनिमेशन है तो कोई रियल आदमी की फोटो लेकर उसको मूव नहीं कर सकते। इसके लिए हम जो आदमी का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, हमने कार्टून का एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसको हम शेप से बनाएंगे। तो सबसे पहले जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आती है, ये पेज आता है। इसमें जो ये बॉक्स आते हैं सबसे पहले आपको इनको डिलीट करना है। तो खाली जगह में क्लिक करके और इन बॉक्सेस पे ऐसे सिलेक्शन करके और डिलीट कर देंगे तो ये बॉक्स डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद हमने एक अट्रैक्टिव सा बैकग्राउंड देना है इस पेज के ऊपर, तो उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन मेन्यू में और यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल में जाएंगे और कोई भी यहाँ से बैकग्राउंड का स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने एक लिफ्ट बनानी है, तो उसके लिए हम होम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर एक ये बॉक्स लेंगे रेक्टेंगल शेप वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर एक लिफ्ट की तरह लिफ्ट बना देंगे। लिफ्ट का जो कलर है उसको हमने बैकग्राउंड में वाइट रखना है, और लिफ्ट का जो फ्रंट डोर होता है उसका कलर जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो जब आप ये रेक्टेंगल बना लेंगे तो इस रेक्टेंगल पर आपको डबल क्लिक करके और यहाँ से जो शेप फिल वाला ऑप्शन होता है इससे हमने वाइट कलर फिल करना है। वाइट कलर फिल करने के बाद आप इसको कंट्रोल C करके कॉपी कर लीजिए और कंट्रोल V करके पेस्ट। तो जब कंट्रोल V करने से ये दोबारा रेक्टेंगल पेस्ट हो जाएगा, तो इसको आपने डबल क्लिक करके और शेप फिल में से रेड कलर सेलेक्ट करना है और इस शेप को उस वाइट वाली शेप के ऊपर एज इट इज उसी जगह पर सेट कर देना है। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है, ये हमारी लिफ्ट तैयार होगी। उसके बाद यहाँ पर लिफ्ट का एक साइड में बटन बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए भी आपको शेप का यूज करना पड़ेगा। तो होम में आप यहाँ से ये राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल को यहाँ पर एक बटन के तौर पे बना देंगे। इसके अंदर हम कोई डार्क कलर दे देंगे ताकि जो बटन है वो सही से हाईलाइट होके दिखे। तो इसके बॉक्स के अंदर कलर भरने के लिए फिर इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। ऊपर यहाँ पर ये टूलबार आ जाएगा, तो यहाँ पर शेप फिल के अंदर हम कोई डार्क कलर भर देंगे, जैसे मैंने ये डार्क ब्लू भर दिया इसके अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर शेप वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से एक सर्कल लेना है और बीच में एक बटन बनाना है गोल, और इस बटन को डबल क्लिक करके और इसके अंदर शेप फिल से कलर हम भर देंगे ग्रीन, ताकि वो अलग से हाईलाइट होके दिखे। उसके बाद ये हमारा लिफ्ट और बटन का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने एक आदमी बनाना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक 2D एनिमेशन है, तो 2D एनिमेशन में हम कभी भी फोटो लेके और उसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जब वो बटन दबाएगा तो उसका हैंड जो है वो मूव होना चाहिए ताकि वो बटन को, लिफ्ट के बटन को दबा सके।
तो इसके लिए हम यहाँ पर एक आर्टिफिशियल साइड पोज वाला आदमी बनाएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे और यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। आपने ये ध्यान रखना है जितनी आपने लिफ्ट की हाइट रखी है उतना ही लंबा आपने आदमी का जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तैयार करना है वो यहाँ पर बनाना है उतनी हाइट का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सर्कल ले लेंगे, इस पे डबल क्लिक करके और शेप फिल में से कोई स्किन का कलर ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर ले लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। कलर आपकी मर्जी से कोई भी आपको जो स्टेबल लगता है वो आप ले सकते हैं। मैंने इसमें स्किन को दिखाने के लिए ये वाला लाइट कलर लिया है। उसके बाद आपको इसमें आईज बनानी है। तो वैसे तो आप होम टैब में जाकर और शेप पे क्लिक करके फिर वहां से शेप ले सकते हैं, लेकिन जब आपने यहाँ पर शेप ले रखी होती है और उस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो ऊपर यहाँ पर जो टूल बार आता है वो शेप टूल बार आता है। तो यहाँ पर भी आप जो शेप्स होती हैं इनमें से भी शेप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ अभी फिलहाल, ताकि मुझे बार बार होम टैब में ना जाना पड़े। तो यहाँ से मैंने एक और सर्कल ले लिया और यहाँ पर आइज की तरह एक सर्कल बना दिया। क्योंकि ये हमारा इस आदमी का साइड पोज है तो इसलिए हम उसको ऐसा दिखाएंगे कि वो साइड से दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने एक आई ले ली और इस पे डबल क्लिक करके हम, क्योंकि ये ऊपर टूल बार तो खुला ही हुआ है तो डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो ये ऑन ही रहेगा। तो यहाँ से मैंने इसका कलर कर दिया वाइट और उसके बाद फिर मैंने एक और सर्कल ले लिया और इसके बीच में एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पे डबल क्लिक करके आप यहाँ से ब्लैक कलर भर दीजिए जैसे एक आई का कलर होता है, और इसको अगर आप बड़ा छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके और आई को यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये मान लीजिए एक कार्टून की जो आदमी हमने बनाना है उसकी आंख बन गई। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी एक स्माइल बनानी है, या फिर आप कह सकते हैं इसका मुंह बनाना है। तो यहाँ पर एक स्माइल यानी कि मुंह बनाने के लिए हम ये कर्व वाला टूल ले लेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जहां से आपने स्माइल बनानी है वहां पे क्लिक करके और ऐसे यहां तक ले जाकर फिर क्लिक छोड़कर और ऐसे गोल कर देंगे। और फिर यहाँ पर जहां तक आपने स्माइल बनाकर छोड़नी है वहां पे आप डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे एक ये लाइन बन जाएगी। और इसको आप छोटा बड़ा करना चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। इस पे डबल क्लिक करके और आप यहाँ से शेप का जो फिल कलर है वो ब्लैक कर सकते हैं ताकि ये हमको अलग से दिखे। और अगर आप लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो लाइन का कलर ब्लैक कर सकते हैं और फिल कलर हटा सकते हैं। फिल कलर हटाने के लिए आपको नो फिल करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल स्माइल बन जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा मोटा करना चाहते हैं लाइन को तो उसके लिए आपको शेप आउटलाइन में वेट वाले ऑप्शन में जाकर और फिर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी ये एक साइड पोज बन जाएगा कार्टून का या जो आप आदमी बना रहे हैं उसका। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी मैं यहाँ से इसकी जो गर्दन है यानी कि नेक है, नेक बनाने के लिए एक बॉक्स ले रहा हूँ यानी कि रेक्टेंगल, और पतली सी ऐसे एक यहाँ पर लाइन सी बना देंगे यानी कि एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे ताकि ये गर्दन की तरह दिखे यानी कि नेक की तरह दिखे। इस पे डबल क्लिक करके भी हम स्किन वाला कलर फिल कर देंगे जो हमने पहले फिल किया था। अगर अब हम इसमें देखेंगे तो ये जो बॉक्स है ये उस सर्कल के ऊपर आ रहा है जिससे हमको ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इसके लिए हम इसको राइट क्लिक करके और सेंड टू बैक कर देंगे ताकि ये उसके पीछे चला जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक इसका जो धड़ है यानी कि जो पेट है वो पेट का स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल का यूज करेंगे। राउंडेड रेक्टेंगल को यहाँ पर ऐसे बना देंगे और इसको बीच में कर देंगे थोड़ा सा, और इसके अंदर जो भी आपने शर्ट का कलर दिखाना है वो आप कलर यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने शर्ट का कलर इसका ये वाला कर दिया, और फिर उसके बाद आपने हाफ टी शर्ट दिखानी है तो उसके लिए आपको शेप में से राउंडेड रेक्टेंगल लेनी है और यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल ऐसे बनानी है कि उसके अंदर यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो रोटेट करने वाला होता है शेप में वो आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर रोटेट वाला जो सिंबल है जो इसका पॉइंट है वो आ गया है। तो ये आना जरूरी है, अगर ये नहीं आएगा तो आपको आगे एनिमेशन में दिक्कत आएगी। तो हमने यहाँ पर टी शर्ट की हाफ जो बाजू होती है वो बना दी। तो इस पे डबल क्लिक करके हमने सेम वही कलर भर दिया। आप अलग कलर भी भर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें मैं जैसे डार्क
ब्राउन भर देता हूँ ये। उसके बाद फिर सिंपल रेक्टेंगल लेके और आपने एक हाथ का स्ट्रक्चर बनाना है और पतली सी लाइन बनानी है। तो मैंने एक पतली सी लाइन यहाँ पर बना दी और इसका आपने ध्यान रखना है कि ये इस बॉक्स के बिल्कुल सीध में हो और बीच में हो। तो इसको भी हम डबल क्लिक करके शेप फिल में से जो स्किन कलर है वो दे देंगे ताकि ये मैच हो जाए। और इस बॉक्स को थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं ताकि धड़ थोड़ा बड़ा दिखे। उसके बाद आपको नीचे पैर दिखाने के लिए, टांग दिखाने के लिए फिर से रेक्टेंगल लेना पड़ेगा और यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जो टांग बनानी है आपने सेम साइज की बनानी है। तो उसके लिए आपको इस रेक्टेंगल को Ctrl+C से और Ctrl+V करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपने इसको यहाँ लगा दिया। लेकिन जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर ऊपर होता है, एक पैर नीचे होता है। तो उसके लिए हम इसको ऐसे सेट करेंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ताकि थोड़ा सा अलग दिखे ये। तो मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। उसके बाद इन दोनों टांगों को हम इस धड़ के पीछे भेज देंगे ताकि ये ओड ना दिखें, यानी कि अलग से बेकार ना दिखें। तो इसको राइट क्लिक करके हम फिर वही करेंगे सेंड टू बैक, और इस शेप पे भी राइट क्लिक करके और फिर कर देंगे सेंड टू बैक। तो ऐसा करने के बाद तो ऐसे जब ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम ये साइड पोज देख रहे हैं, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। जब आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे तब आपको इन दोनों शेप्स को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना है ताकि ये दोनों शेप सिलेक्ट हो जाएं, और फिर इस पर राइट क्लिक करके और ग्रुप वाले ऑप्शन में ग्रुप पे क्लिक करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप इस शेप का जो इस आदमी का जो हाथ है उसको आप मूव कर पाएंगे ताकि वो बटन को दबा सके। तो इसके लिए आपको ग्रुप पे क्लिक करना है। तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। इन दोनों को ग्रुप करने के बाद आपको खाली जगह में यहाँ पे जो आपने ये आदमी का कार्टून बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, इसके ऊपर खाली जगह में क्लिक करके और इस पूरे पे ही ऐसे सिलेक्शन बनाना है। ऐसा सिलेक्शन बनाने के बाद ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर किसी एक शेप पे राइट क्लिक करके आपको इनको दोबारा से ग्रुप करना है। दोबारा से ग्रुप करने का क्या रीजन क्या है कि इसको अगर हम दोबारा से ग्रुप करेंगे तभी हम इसको सरका पाएंगे, यानी कि चलता हुआ दिखा पाएंगे। सारे जितनी भी हमने शेप बनाई है उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो इसलिए इसमें हम ग्रुप कर देंगे। तो अब हमारी ये पूरी एक टोटल जितने भी हमारे अलग अलग शेप्स थी उन सब की एक शेप बन गई, यानी कि एक कार्टून या एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम आसानी से मूव कर सकते हैं या कहीं पर भी चला सकते हैं एनिमेशन में। अब हम इसके अंदर एनिमेशन कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम तो हमारा था उस एनवायरनमेंट को बनाना कि जो भी हमारी लिफ्ट है उसका बटन है या फिर जो आदमी चलेगा उसका स्ट्रक्चर तैयार करना। तो ये सब हमने बना लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें भी आपको ध्यान से देखना है। अभी वीडियो में काफी ऑप्शंस हैं। तो जो आपका यहाँ पर स्लाइड्स वाला ऑप्शन होता है जिसमें ये छोटा सा आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा है आपके पेज का, अगर ये आपको ना दिखे, मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन पर नहीं है, तो आप इसको लाने के लिए व्यू मेन्यू में नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। तो नॉर्मल में क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब आपका ये बना होगा स्ट्रक्चर तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेज के ऊपर और डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, स्लाइड का मतलब पेज होता है, तो इसका एक डुप्लीकेट पेज बन जाएगा। और इस अगले वाले पेज में ही आपको क्लिक करके इस शेप को, जो आपने ये आदमी का कार्टून बनाया है, इसको क्लिक करके, क्योंकि हम इसको ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम अगर हम साइड में सीधा चलाना चाहते हैं इसको, तो आप कीबोर्ड में जो एरो के बटन होते हैं उनका यूज करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे कार्टून पे क्लिक करेंगे, तो इस पे कार्टून पे क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड के एरो बटन से थोड़ा सा इसको आगे सरका दीजिए। जैसे कि मैंने इसमें 3-4 बार इसको आगे सरका दिया। उसके बाद जो आपने ये डुप्लीकेट स्लाइड की थी सेकंड नंबर पे, फिर आपने इसको डुप्लीकेट करना है। हर बार यही प्रोसेस आपने रिपीट करनी है। तो जैसे मैंने फिर इस पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड कर दिया, और इस डुप्लीकेट स्लाइड में मैंने इसको फिर थोड़ा सा आगे सरका दिया कीबोर्ड से, और फिर थर्ड नंबर पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड कर दिया। फिर मैंने इसको सरका दिया आगे इस शेप को। तो हर एक स्लाइड में ऐसा होगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहली शेप में हमारा जो कार्टून था या आदमी था वो यहाँ पर था, दूसरे में हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, तीसरे में थोड़ा और चेंज कर दिया, चौथे में थोड़ा और चेंज कर दिया। तो जितने भी हमारे ये
2D एनिमेशन होते हैं वो सभी इसी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ एडवांस 2D एनिमेशन जैसे कि टॉम एंड जेरी, इनको बनाने के लिए ड्राइंग का यूज करना पड़ता है और कई अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। बट पावर पॉइंट में आप लिमिटेड 2D एनिमेशन बना सकते हैं। तो अब तक हमने यहाँ पर ये 4 पेज बना दिए। तो जो चौथा पेज है आपका, उस पर फिर आपको डुप्लीकेट करना है। तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड, और उसके बाद फिर इसको आदमी को आपने थोड़ा सा सरकाना है कीबोर्ड से, फिर ऐसे ही डुप्लीकेट करना है और ऐसे कर करके आपको इस आदमी को लिफ्ट के बटन के पास पहुंचाना है। तो इस तरह मैं डुप्लीकेट करता जा रहा हूं और इसको थोड़ा बटन के पास ले आएंगे। जब हम बटन के पास ले आएंगे फिर इसको डुप्लीकेट करके, और इस शेप को हमने क्या करना है, सभी को अनग्रुप करना है, यानी कि अलग अलग करना है, ताकि वो अपना हाथ जो है वो उठाकर और बटन को दबा सके। तो उसके लिए हमने इस शेप पर राइट क्लिक करके और ग्रुप में अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद जो आपका ये हाथ वाला, हमने ये दोनों जो शेप है हाथ वाली, इनको ग्रुप किया था, तो ये अलग से ग्रुप मिलेंगे। तो अब यहाँ पर इसका एडवांटेज होगा कि जो भी हमने डुप्लीकेट किया उसमें हमको क्या करना है, इस हाथ को ऊपर ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट आता है इससे क्लिक करके थोड़ा सा रोटेट करना है, लेकिन जो इसका कंधा है यानी कि शोल्डर है उसको उसी पोजीशन पे रखना है, ताकि हमको ये लगे कि कंधा उसका वहीं पर है लेकिन हाथ सिर्फ मूव हो रहा है, तो बाजू उसकी मूव हो रही है। तो जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, फिर हम यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर मैंने इसको थोड़ा रोटेट कर दिया और इसका शोल्डर की जगह पे पोजीशन कर दिया, फिर डुप्लीकेट कर देंगे। इस तरह करके इसको रोटेट करते जाएंगे और शोल्डर की पोजीशन को सेट करते जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड, जब तक कि वो बटन की पोजीशन के सीध में नहीं आ जाता। तो जैसे ही वो बटन के पोजीशन की सीध में आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट स्लाइड करना जरूरी है हर एक एक्शन के बाद। जब भी आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको डुप्लीकेट करना ही है, नहीं तो वो एनिमेशन आपको दिखेगा नहीं। तो अब मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट करके इस हाथ को, यहाँ इस जो पॉइंट है इसका, इससे साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि ये लगे कि वो हाथ से बटन को प्रेस कर रहा है। और उसके बाद फिर हम डुप्लीकेट कर देंगे, फिर इसको हाथ को छोटा कर देंगे उतना ही, उसके बाद फिर डुप्लीकेट कर देंगे, फिर उसके बाद इसको रोटेट करते हुए उसी पोजीशन पर, सीधी पोजीशन पर लाएंगे, फिर डुप्लीकेट करेंगे। इस तरह करके हम इसके हाथ को सीधा कर देंगे। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मेरी इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके और वहाँ पे मुझसे ये पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो डुप्लीकेट करके मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके यहाँ पर सेट कर दिया जैसे ये पहले था। फिर हमने डुप्लीकेट स्लाइड करके अब क्या करना है, अब इनको सभी को दोबारा सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके ग्रुप करना है ताकि ये फिर से एक शेप हो जाए, ताकि हम इसको मूव कर सकें। और आपने जो लिफ्ट का बटन है, क्योंकि जब लिफ्ट खुलेगी तो ये बटन रेड होना चाहिए, तो इसको हम जो ये हमने गोल सर्कल बटन वाला बनाया था इस पे डबल क्लिक करके शेप फिल में से रेड कलर दे देंगे, ताकि ये इंडिकेशन हो जाए कि हमारी लिफ्ट जो है वो खुल रही है। तो फिर हम इसको यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड कर देंगे। उसके बाद आपने लिफ्ट को खोलता हुआ दिखाना है, तो जो लिफ्ट को ओपन करता हुआ एनिमेशन दिखाना है वो हम इस रेड कलर की शेप को छोटा करके करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इस शेप को पॉइंट से थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो आप देखेंगे जो पीछे वाली व्हाइट कलर की शेप है उसमें और रेड कलर की शेप में थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो उससे आपको ये लगेगा कि लिफ्ट जो है वो ओपन हो रही है। फिर मैंने यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड कर दिया और फिर उसके बाद इसको थोड़ा और छोटा कर दिया, फिर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड और फिर इसको छोटा कर दिया। इस तरह करके हम इसको पूरा लिफ्ट को खुलने तक छोटा करते जाएंगे और डुप्लीकेट स्लाइड करते जाएंगे। हम एक बार में इसको ओपन यानी कि पूरा छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज उसमें एनिमेशन नहीं दिखेगा। तो 2D एनिमेशन में यही एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपको वो छोटे छोटे एक्शन परफॉर्म करके और फिर एनिमेशन बनाना पड़ता है। तो जब ये लिफ्ट ओपन हो जाएगी, फिर आपने डुप्लीकेट करके इस आदमी को फिर कीबोर्ड के एरो बटन से
यानी कि राइट साइड वाले एरो बटन से इसको सरकाना है थोड़ा सा। उसके बाद फिर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड, फिर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड। इस तरह करके इसको हम लिफ्ट के अंदर पहुंचा देंगे। जब ये लिफ्ट के अंदर आ जाएगा फिर हमने लिफ्ट को बंद करना है, तो उसके लिए आप रेड वाले इस शेप को बड़ा करते जाएंगे धीरे धीरे और फिर यहां से डुप्लीकेट स्लाइड करते जाएंगे। जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो आपकी लिफ्ट वाली रेड कलर की शेप है वो इस कार्टून से पीछे है। तो उसको आगे लाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे शेप पे राइट क्लिक करके और आपको ब्रिंग टू फ्रंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर डुप्लीकेट स्लाइड करना है। उसके बाद फिर आपको यहां से डुप्लीकेट स्लाइड करना है और इसको बड़ा करते जाएंगे लिफ्ट को ताकि ये बंद हो जाए। जब ये लिफ्ट बंद हो जाएगी फिर इसको डुप्लीकेट करके हमने जो ये सर्कल यानी कि ये जो बटन है ये वापस ग्रीन करना है। तो इस पे डबल क्लिक करके शेप फिल वाले ऑप्शन से यहां से ग्रीन कर देंगे। इसका ये इंडिकेशन है कि लिफ्ट बंद हो गई है। तो अभी हमने ये एनिमेशन जो बनाया है इसको अगर हम चला के देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग वाले पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वाले पेज पर क्लिक कर दिया। अगर आप इसको चला के देखना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस कर सकते हैं। तो F5 बटन प्रेस करने के बाद आपको या तो माउस से क्लिक करके इसको चलाना पड़ेगा या कीबोर्ड में आप एंटर करके या फिर एरो वाले बटन से अगले अगले पेज पर जा सकते हैं। क्योंकि अभी हमने इसमें टाइमिंग सेट नहीं की है, तो टाइमिंग सेट ना होने के कारण आपको मैनुअल कीबोर्ड से ही इसको स्लाइड शो को चलाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम कीबोर्ड में F5 बटन दबाएंगे या फिर यहाँ स्लाइड शो वाले मेन्यू में फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। फिर इसको आपने एंटर प्रेस करके या कीबोर्ड में एरो प्रेस करके ऐसे चलाना है। जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे तो ये अगले अगले पेज पर चलता जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे इसको एरो के बटन को दबा रहा हूँ तो ये आगे आगे अगला अगला पेज दिखा रहा है और जैसे हमने एनिमेशन एक्सपेक्ट किया था वैसा ही एनिमेशन इसमें हो रहा है। तो इस तरीके से आप एनिमेशन बना सकते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें और हैं। अगर आप इसमें टाइम के हिसाब से एनिमेशन बनाना चाहते हैं कि टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक चले और इसमें साउंड इफेक्ट आ जाए, तो साउंड इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी पेज पर आपने साउंड इफेक्ट देना है सबसे पहले आपको उस पेज पर जाना है। मान लीजिए जहां पर इसने लिफ्ट के बटन को दबाया था, जैसे इसने लिफ्ट के बटन को यहां पर दबाया था, तो इस पेज पर हम क्लिक करके फिर जाएंगे एनिमेशंस वाले मेन्यू में और यहां से साउंड दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें कैश रजिस्टर वाला साउंड दे दिया। ये थोड़ा इजी लगता है कि ये साउंड ठीक है इसके लिए, तो मैंने कैश रजिस्टर वाला साउंड जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर जब लिफ्ट खुलेगी तो लिफ्ट का खुलने वाला जो पहला पेज है वो ये वाला पेज था, तो इस स्लाइड पे मैंने यहाँ पे साइड में क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम साउंड दे देंगे, विंड का साउंड दे देंगे ताकि ये खुलने का एक विंड का साउंड आ जाए। उसके बाद फिर जब लास्ट में हमारी लिफ्ट बंद हो जाएगी तब हम ये वाला साउंड दे देंगे कैश रजिस्टर का, यानी कि लिफ्ट बंद हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी साउंड अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो अलग अलग पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने इसमें टाइमिंग अप्लाई करनी है, तो उसको आप ऐसे अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, अपने एनिमेशन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पेज पर जाकर और आपने यहाँ पे स्लाइड शो में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है रिहर्स टाइमिंग्स। रिहर्स टाइमिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कीबोर्ड में एंटर या फिर क्लिक करना पड़ेगा, जो भी आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करके और जल्दी जल्दी इस एनिमेशन को कीबोर्ड में एरो बटन प्रेस करके अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक चलेगा। तो मैंने यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग्स पे क्लिक कर दिया
उसके बाद फिर मैंने इसको अपनी मर्जी से सेट किया। तो लास्ट में ये आपसे पूछेगा कि जो आपने टाइमिंग सेट की है उसको अप्लाई करना चाहते हैं या दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं न्यू। तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ये टाइमिंग तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करके आप रिवर्स टाइमिंग पे दोबारा क्लिक करके टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको जैसे कर दिया यस। यस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऐसा एक स्क्रीन पे छोटे छोटे जो है पेज या स्लाइड्स लग के आ जाएंगी और इनमें सभी में जो टाइमिंग होगी सेकंड के हिसाब से या बहुत ही कम टाइम वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाएगा। क्योंकि मैंने इंस्टेंटली जल्दी करके एरो का बटन दबाया था तो यहाँ पर कुछ खास सेकंड में टाइम नहीं दिखा रहा। आपको नॉर्मल व्यू में जाने के लिए पहले पेज पर या किसी भी पेज पर डबल क्लिक करना है तो आप नॉर्मल व्यू में जैसे पहले थे वैसे आ जाएंगे। अब आपने क्योंकि रिहर्स टाइमिंग अप्लाई कर दी है तो जब यहाँ से स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये टाइमिंग के हिसाब से वैसे ही चलेगा जैसे आपको मैंने चलाकर दिखाया था, टाइम सेट करके दिखाया था। तो मैंने कीबोर्ड में F5 प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह जो हमने टाइमिंग सेट की थी वो यहाँ पर एनिमेशन में अप्लाई होगी है। अगर आप पावर पॉइंट में बिना इस फाइल को ओपन किए और ये एनिमेशन चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको फाइल में यहाँ से सेव कर लीजिए। तो सेव में जैसे मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया लिफ्टमैन के नाम से और सेव। तो ये फाइल जो हमने सेव की है ये पावर पॉइंट की नॉर्मल फाइल है जिसके अंदर आप डबल क्लिक करके ओपन करके इसको और फिर दोबारा से इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट के शो वाली फाइल बनाना चाहते हैं यानी कि सीधा आप सिर्फ उस फाइल पे डबल क्लिक करें और ये एनिमेशन चल जाए, उसके लिए आपको यहाँ से सेव एज में पावर पॉइंट शो वाले ऑप्शन से इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट शो पे क्लिक कर दिया और डेस्कटॉप पे यहाँ पर लिफ्टमैन वाला जो है इसका अलग से नाम दे दिया हमने लिफ्टमैन एनिमेशन और इसको सेव कर दिया। इन दोनों को हमने अलग अलग फाइल में इसलिए सेव किया है, उसका मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं। अभी मैं इसको पावर पॉइंट को यहां से क्लोज कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर दो फाइलें बन गई हैं, एक लिफ्टमैन PPTX के नाम से और एक लिफ्टमैन PPSX के नाम से। तो जब आप PPTX वाली फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो इससे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा और आप इस फाइल में कुछ भी चेंजिंग करना चाहें वो चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको PPSX वाली फाइल को ओपन करेंगे तो वो आपका एनिमेशन डायरेक्ट यहीं से चल जाएगा बिना पावर पॉइंट को ओपन करें। तो जब आप इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये एनिमेशन आपको जैसे आपने टाइमिंग सेट की थी उसके हिसाब से दिखा देगा। तो ये था हमारा 2D एनिमेशन लिफ्टमैन का और इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए, खासकर बच्चों के साथ या जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो पावर पॉइंट में इस एनिमेशन को सीखकर और कुछ और क्रिएटिव अपने माइंड से बना सकें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है उनके लिए और साथ ही साथ उनका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा और उनको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। इस वीडियो में बस इतना ही और मैं यही दुआ करूंगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सेफ रहें। आप अपने घर वालों का सभी का ख्याल रखें और कोरोना के जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।